बेमेतरा के कोबिया में स्थित एक अधूरे मकान के सेप्टिक टैंक से सड़ी गली अवस्था में अज्ञात शव मिलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मकान करीब 1 वर्ष से अधूरा पड़ा था और वहां किसी का आना जाना नहीं था। कबाड़ बीनने वाले व्यक्ति ने दुर्गंध महसूस कर पुलिस को सूचना दी। सिटी कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। नौगांव में पंडित रमाशंकर मिश्रा द्वारा यादव समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने से बवाल मच गया। भीम आर्मी और यादव समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। वहीं आक्रोशित भीड़ ने चेतावनी दी कि यदि मनीषी पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। रायपुर के ओशो भवन मैरिज गार्डन में पार्टी के दौरान 2 चोरों ने गिफ्ट और नकदी चोरी कर ली। आरोपी टेंट के पीछे से फाड़कर अंदर घुसे और मौका पाकर पर्स लेकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों को जेल भेज दिया गया। गुड़ियारी पुलिस ने जांच पूरी कर कार्रवाई की पुष्टि की। सुल्तानपुर के पैगापुर बाजार में अज्ञात बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा कि बीते दिन रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने हल्के में लिया था। अब उसी विवाद ने गोलीकांड का रूप ले लिया। पुलिस ने उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में रायबरेली लालगंज हाईवे पर बुधवार देर रात तेज रफ्तार डंपर ने गलत दिशा से आकर बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में 12 सगवर थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव निवासी बुद्धिलाल की मौके पर मौत हो गई, जबकि रामपुर निवासी धनीराम गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक की। अमेठी के महुना कस्बे में राम विवाह 15 और 16 नवंबर को आयोजित होगा। ये परंपरा पिछले 50 सालों से महुना राजघराना परिवार की ओर से निभाई जा रही रामलीला मंचन और रात्रि की पारंपरिक नौटंकी मेले के मुख्य आकर्षण होंगे। चौधरी असद हुसैन ने बताया कि ये मेला हिंदू और मुस्लिम समुदाय की। भिलाई शंकराचार्य कॉलेज में एनुअल फंक्शन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना स्मृति नगर पुलिस चौकी के सामने हुई। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि दोनों पक्ष रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे थे, जिससे विवाद बढ़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिरोजाबाद की रसूलपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। अछुआ में जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने नवीन मंडी धान क्रय केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र प्रभारी प्रदीप कुमार पांडे से धान की आवक, तौल, भंडारण और किसानों को भुगतान की स्थिति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कुछ किसानों को समय पर भुगतान न मिलने पर नाराजगी जताई। मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। कुशीनगर में 23 सितंबर से गायब गौस मोहम्मद का कंकाल मिला। मृतक और अनमोल कुशवाहा आस्था हॉस्पिटल का संचालन करते थे। जानकारी के अनुसार 23 सितंबर को दोनों ने साथ भोजन किया था। इसके बाद गौस लापता हो गया था। परिजन की तहरीर पर जांच कर पुलिस ने शव बरामद किया। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है। महासमुंद में एक कार्यक्रम के दौरान जगमीत राय ने अनुसूचित जाति के युवक के साथ अभद्र व्यवहार किया और लाइसेंसी बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने और हथियार जब्त करने की मांग की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीलीभीत के हरिपुर फुलहर में संजीव कुमार की गौशाला में देर शाम अचानक आग लग गई। आग में 2 गाय सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। संजीव कुमार ने तुरंत 112 और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों और दमकल की टीम ने मदद कर आग पर काबू पाया। क्षेत्रीय लेखपाल ने मौके पर जांच की, लेकिन आग का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। रायगढ़ के घरघोड़ा रायगढ़ रोड पर 20 से 25 हाथियों का झुंड सड़क पर उतर आया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। झुंड में नर मादा हाथी के साथ शावक भी थे। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को हाथियों से दूर रहने की चेतावनी दी। कुछ देर बाद हाथी जंगल की ओर लौट गए और यातायात बहाल। भोपाल के अशोका गार्डन चौराहे पर 15 नवंबर को स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंगी और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रसून सारंग की पुण्य स्मृति में
भव्य विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। मातृछाया दशहरा उत्सव सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के नामी कवि पाठ्य कर श्रद्धांजलि देंगे। बुलंदशहर में दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीआईजी कलानिधि नथानी ने खुर्जा कोतवाली का निरीक्षण किया और एसएसपी समेत भारी पुलिस बल के साथ नगर में फ्लैग मार्च निकाला। डीआईजी ने स्कूल बच्चों और व्यापारियों से संवाद किया। सराफा बाजार, गांधी रोड और कबाड़ी बाजार जैसे संवेदनशील दिल्ली धमाके के बाद उन्नाव प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। एसडीएम, सीओ, सीएफओ सहित संयुक्त टीम ने सदर और बीघापुर क्षेत्र की केमिकल फैक्ट्रियों और विस्फोटक दुकानों की जांच की। अमोनियम नाइट्रेट भंडारण सुरक्षा मानक और लाइसेंस दस्तावेजों की पड़ताल की गई। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के भाटमऊ गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हिस्ट्री शीटर रकीस पुत्र मुबारक अली पर 5 लोगों पर लाठी डंडों और अवैध तमंचे से हमला करने का आरोप है। फायरिंग और मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ऊधम सिंह नगर में नवनिर्वाचित कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा का भव्य स्वागत किया गया। खटीमा कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से अभिनंदन किया। इस मौके पर विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं को जिम्मेदारी दी। भोपाल की बैरसिया विधानसभा के ग्राम कलारा में एक अनोखा लेकिन भावनात्मक दृश्य देखने को मिला, जब गांव की पूजनीय गौमाता नंदिनी ने अंतिम सांस ली। 7 वर्ष पूर्व ग्रामीणों ने आस्था के साथ नंदी और नंदिनी का विवाह कराया था, जिसके बाद गांव में सुख समृद्धि लौटी थी। अब नंदिनी के निधन पर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। फिरोजाबाद में पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित डायल 112 ने 3 दिवसीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की। बीडीएम गर्ल्स इंटर कॉलेज पर नुक्कड़ नाटक दल और एलईडी वैन के जरिए छात्रों और आम जनता को आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी गई। लोगों को किसी भी आपात स्थिति में 112 डायल करने के लिए प्रेरित किया गया। रायबरेली जिला कारागार से पेशी पर लाया गया बंदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 25 वर्षीय नाहर नट जो किसी आपराधिक मामले में जेल में था, पेशी के बाद वकील से मिलने का बहाना बनाकर दीवानाई कचहरी से भाग निकला। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीओ सदर के नेतृत्व में शहर भर में घेराबंदी। चित्रकूट जिले के खुठा और जैतवार स्टेशन के बीच जनता एक्सप्रेस ट्रेन में ब्रेक बाइंडिंग के चलते अचानक धुएं का गुबार उठ गया। पटना से मुंबई जा रही ये ट्रेन करीब 4 घंटे तक रुकी रही। धुआं निकलते ही यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि कर्मचारियों ने तुरंत अग्निशामक यंत्र से स्थिति संभाल ली। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के रमण रेती इलाके से चोरी हुई 1 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। आरोपी दंपति ने 3 साल से संतान न होने के कारण ये कदम उठाया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया की मदद से आरोपी अनमोल और उसकी पत्नी सुनीता को केशवधाम रुक्मणी राजनांदगांव पुलिस ने ई-कॉमर्स साइट से मंगवाए गए 27 चाकू बरामद किए। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन हथियार खरीदने वालों पर निगरानी रखी जा रही है और बरामद चाकुओं की जांच जारी है। एसपी अंकिता शर्मा ने नागरिकों से अपील की कि ऐसे खतरनाक सामानों को ऑनलाइन न खरीदें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सहकारिता मेले का शुभारंभ किया और विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि आपसी सहयोग, सामाजिक समरसता और सामूहिक। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने बैघर में बड़ी कार्रवाई की है। जनपद पंचायत परसवाड़ा की ग्राम पंचायत उकवा में प्रभारी सचिव योगेश हिरवाने को लोकायुक्त की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता अंकुश चौकसे से के मुताबिक एनओसी देने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग। भोपाल में 14 नवंबर से आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू होने जा रहा, जिसमें करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी ने बताया कि इस आयोजन में 4000 से भी ज्यादा जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रयास किया गया कि आने वाली
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 13 नवंबर का दिन खास रहा, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के खातों में भावांतर योजना के 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस अवसर पर मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को मॉडल रेट और वास्तविक बाजार दर के अंतर का भुगतान किया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती आज रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। दरअसल 2021 के एक पुराने मामले में उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तलब किया था। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें बड़ी राहत मिली और अब अगली सुनवाई में वे वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रह सकेंगे। भिंड में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बताया जा रहा कि गोहद क्षेत्र के डांग में अवैध खनन की सूचना पर खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। तभी पत्थर माफियाओं ने एकजुट होकर टीम पर हमला कर दिया। टीम द्वारा पकड़े गए अवैध खंडों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को माफियाओं ने जबरन छुड़ाया और मौके से फरार हो गए। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित जनजाति भागीदारी उत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1 से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। जनजाति समाज को अपनी परंपरा गौरव पर अनुभूति हो और समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो। एसआईआर का काम पूरे प्रदेश में जोरों पर है। राजधानी भोपाल में बीएलओ और जिम्मेदार अधिकारी घर घर जाकर लोगों का फॉर्म भरवा रहे। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना कि एसआईआर प्रक्रिया में हम लोगों ने 70% से ऊपर फॉर्म का वितरण कर दिया और आज उम्मीद है कि 85 से 90% पहुंच जाएंगे। सीहोर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पदयात्रा निकाली गई। भोपाल नाका स्थित आवासीय खेलकूद मैदान से सांसद आलोक शर्मा, विधायक सुदेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद आलोक शर्मा ने सभी को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और रक्षा की शपथ दिलाई। अब्दुल्लागंज के नूरगंज गांव में स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के ठीक सामने सालों से शराब की दुकान चल रही है, जहां रोज शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे स्कूल आने जाने वाले छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद देहरादून पुलिस ने सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। ये कदम पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर उठाया गया। एसएसपी के नेतृत्व में प्रेम नगर, ऋषिकेश, पटेल नगर, कोतवाली और राजपुर सहित नगर और देहात क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देहरादून में देवभूमि विकास संस्थान आगामी 15 नवंबर को विचारों का अविरल प्रवाह गंगाधर 2.0 कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस साल कार्यक्रम में समाज में बिखरते रिश्तों पर चर्चा की जाएगी। संस्थान के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य परिवारों में संवाद को बढ़ावा। गोंडा के तरबगंज विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 10 किलोमीटर लंबी एकता यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। यात्रा का नेतृत्व भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे ने किया। उन्होंने पूरे जोश के साथ तिरंगा लेकर पैदल यात्रा पूरी की। यात्रा बेलसर नगर पंचायत कार्यालय से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्वतंत्र भारत के 100 साल पूरे होने तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए नवाचार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। बीजापुर नेशनल पार्क इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ से 27 लाख के इनामी 6 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में मद्देड़ एरिया कमेटी के इंचार्ज बुचन्ना भी ढेर हो गया, जिस पर हत्या, अपहरण जैसे 42 गंभीर मामले दर्ज थे। बस्तर आईजी ने बताया कि घटनास्थल से अत्याधुनिक हथियारों के साथ कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। बहराइच के लोधनपुरवा में घर के बाहर खेल रही 3 साल की मासूम जानवी को भेड़िया उठा ले गया। बच्ची के न मिलने पर घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर टीम मामले की जांच में जुटी है। ड्रोन और आसपास के खेत खलियानों में बच्ची की खोज जारी है।
दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के जलघर में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब कर्मचारियों ने पानी की टंकी के अंदर एक शव उतराता हुआ देखा। सूचना मिलते ही नगर निगम प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेजा गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई कि शव करीब 3 दिन पुराना है। लखनऊ में होने वाले जनजातीय भागीदारी उत्सव को लेकर अरुणाचल प्रदेश से आए कलाकारों ने खास दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी प्रस्तुति देना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। कलाकारों ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी बहुत पसंद हैं और वे मौका मिलने पर उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मसूरी की खूबसूरत वादियों में अब एक ऐतिहासिक दौड़ होने जा रही है, जो मशहूर अभिनेता टॉम अल्टर के सपने को साकार करेगी। 23 नवंबर को यहां पहली बार 50 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन आयोजित की जाएगी, जिसमें देश विदेश के करीब 400 धावक हिस्सा लेंगे। टॉम अल्टर, जो मसूरी को अपना दूसरा घर मानते थे। रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जानकारी देते हुए बताया कि धरती अब आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक पूरे देश में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में 15 नवंबर को यूपी के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रायबरेली पहुंचकर सिंचाई विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अचानक मंत्री के पहुंचने से विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नदारद पाए गए, जिस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। खरगोन पुलिस ने नशा के सौदागरों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थ यानी गांजे की खेती का खुलासा किया। पुलिस से बचने के लिए आरोपी शेडो एरिया यानी नो मोबाइल नेटवर्क जोन में गांजे की खेती कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने मौके से 3200 पौधे जब्त किए। रायपुर मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लंबे समय बाद शुरू हुए जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभी लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को एक एक कर सुना। इसके साथ ही उन्होंने समाधान का भरोसा भी दिलाया। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण को लेकर IIT रुड़की की टीम ने मंदिर का सर्वे किया। टीम मंदिर परिसर में बनी व्यवस्थाओं पर काम करेगी, जिससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन हो सके। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में IIT रुड़की की 2 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम श्री बांके बिहारी गाडरवारा में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से 5 दिवसीय 69वीं राष्ट्रीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 17 नवंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 759 खिलाड़ी और 165 ऑफिशियल्स शामिल हो रहे हैं। उदय प्रताप सिंह ने कहा, हमारे देश के विभिन्न राज्यों से टीम यहां प्रतियोगिता में सहभागिता कर रही है। जालौन के सुरभि पब्लिक स्कूल से शिक्षक की हैवानियत सामने आई। यहां तीसरी कक्षा के 8 वर्षीय मासूम छात्र को शिक्षक राम अवतार राठौर ने बेरहमी से पीटा और 2 घंटे तक बाथरूम में बंद करके रखा। बच्चे की पीठ पर गहरे निशान हैं और शरीर से खून तक निकल आया। आरोप है कि शिक्षक सरकारी पद पर तैनात रहते हुए निजी स्कूल भी संचालित करता है।